Hello students, I am Pankaj sir from Sonet Academy and Sonet Public School, Laksa, Varanasi. This is the 6th video of the chapter Admission of Partner. Now, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में सबसे पहले आप लोग निकालते हैं न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। तो वो दोनों हमने अपने पुराने वीडियोस में बता दिया था और अब हम बताने जा रहे हैं तीसरी चीज, जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड मेन स्टेप एक एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में, और वो होता है, देखिए आप, जनरल एंट्री ऑफ गुडविल। जनरल एंट्री ऑफ गुडविल, गुडविल की जनरल एंट्री का दो मेथड होता है। एक होता है आपका प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड क्या होता है कि जब गुडविल का पैसा नया पार्टनर, अच्छा हम पहले बता दे रहे हैं कि हम जो कुछ समझाएंगे उसमें ये मानते हुए समझाएंगे कि ए और बी ये दो पुराने पार्टनर्स हैं और सी एक नया पार्टनर एंटर कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक, ए और बी दो पुराने पार्टनर है और सी एक नया पार्टनर एंटर कर रहा है। तो इसमें जो पहला मेथड होता है वो होता है प्रीमियम मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए हमने लिखा भी हुआ है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आता है तब प्रीमियम मेथड लगता है। और दूसरा मेथड जो जनरल एंट्री करने का होता है गुडविल का, वो होता है मेमोरेंडम मेथड। ये कब एप्लीकेबल होगा? ये तब एप्लीकेबल होगा व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर जो है गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आता है। अब ये बता दें कि ये गुडविल का पैसा नए पार्टनर को लेके आने की जरूरत क्या होती है। अब आप एक चीज समझिए पहले, इसको बताने से पहले मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, वो दोनों इक्वल रेशियो में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आप ये सपोज करिए कि दोनों लोग 5-5 लाख रुपया लगाए हैं अपने बिजनेस में। सी एक नया पार्टनर सोचता है कि हम भी इस बिजनेस में पार्टनर बन जाएं, तो वो आता है और ए और बी से बोलता है कि भाई हमको भी पार्टनर बना लो। तो ए और बी बोलते हैं ऐसा करो, चलो तुम भी 5 लाख रुपया लेके आ जाओ, तुम भी 5 लाख रुपया लेके आ जाओ। तो अब वो जो है 5 लाख रुपया लेके आता है, फिर ए और बी बोलते हैं कि ऐसा है कि अब तुम जो है 30,000 रुपया और लाओ। तो अब सी बोलेगा कि ये बताइए कि हम 5 लाख तो दे दिए, अब ये 30,000 रुपया किस चीज का आप लोग मांग रहे हैं। तो उस कंडीशन तब ए और बी बोलेंगे कि देखो तुम जो हम लोग के काम में आ रहे हो, ये तो हम लोग चलता हुआ काम है। चलता हुआ मतलब कि इसको हम लोग काफी दिन से चला रहे हैं और अब तो इसको काम सेट कर दिए हैं। तुम्हें तो जो मेहनत हम लोग शुरू में किए थे बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, वो मेहनत तुमको नहीं करनी पड़ेगी, प्लस हमारे बिजनेस का रेपुटेशन मार्केट में बन चुका है। तो उस रेपुटेशन या गुडविल के लिए हम लोग को तुम्हें अलग से 30,000 रुपया और देना पड़ेगा। 5 लाख रुपया तो तुमने लगा दिया बिजनेस में, तो तुम्हारा पैसा है। अब 30,000 रुपया और हम लोग के लिए लेके आओ, और इसी पैसे को कहा जाता है गुडविल का पैसा। यही सी लेके या नया पार्टनर लेके आता है अलग से, और जो कि ए और बी को दे देता है बाद में। अब इसमें कैसे इस क्वेश्चन को, जब गुडविल की आपको जनरल एंट्री करनी होती है, तो उसमें भी 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 लिखा हुआ है देखिए, फिर स्टेप 2 है, तो पहला हम, और एक तीसरा स्टेप भी है। तो अब हम लाइन वाइज बता रहे हैं। तो प्रीमियम मेथड में जो पहला स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहां पर देखिए हम लिख भी दिए हैं कि लेट अस एज्यूम दैट देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी एंड सी एंटर्स द फर्म फॉर 1/4 शेयर।
हम ये इसमें एजम्पशन ले लिए हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं और सी एंटर कर रहा है एक नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। और दूसरी चीज ये भी एजम्पशन कर ली है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का 3:2 है, क्योंकि कैलकुलेशन यहां बताने की हमको जरूरत नहीं, कैलकुलेशन ऑलरेडी बताई जा चुकी है, इसलिए हम ये मान लिए हैं कि यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का 3:2 है। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप यही होता है प्रीमियम मेथड में कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मालूम होना चाहिए या आपको निकाल लेना होगा पहले से। सेकंड स्टेप आ जाइए। सेकंड स्टेप आपका होता है, ये देखिए, सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि यहां पे नया पार्टनर कौन है, सी। तो सी के हिस्से की गुडविल आपको निकालनी है। तो सी के हिस्से गुडविल कैसे आप निकालेंगे, इसमें भी दो तरीके के केसेस आते हैं। पहला, अगर सी शेयर ऑफ गुडविल इज गिवन इन द क्वेश्चन लेट 30,000, अगर सी के हिस्से की गुडविल दे दी है क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चंस में दे देता है कि सी ब्रिंग्स 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो इसका मतलब कि उसमें दे दिया है। तो हम ये मान लिए हैं कि सी जो है गुडविल का पैसा ला रहा है और वो 30,000 ला रहा है। अगर ऐसा दे दिया है, एक तो ऐसा केस होता है जिसमें दे देता है तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो केस है, कभी कभी क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दे देता है, या आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशंस दे देगा और आपको गुडविल कैलकुलेट करना होगा कि उन तीनों में से किसी भी मेथड से जिससे कि वो क्वेश्चन में पूछेगा। और बता दें, जो गुडविल हम ऊपर इसके पहले के वीडियोस में कैलकुलेट करवाए थे, वो सब गुडविल फर्म की ही गुडविल होती है। तो अगर फर्म की गुडविल डायरेक्ट दे देता है क्वेश्चन में कि ये इतनी है, या गुडविल कैलकुलेट करने को देता है, उससे भी हम जो गुडविल आती है वो भी फर्म की गुडविल होती है। तो हम मान लेते हैं कि सपोज करिए फर्म गुडविल क्वेश्चन में दे दिए 1,20,000, 1,20,000। अब एक फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम नए पार्टनर की गुडविल यानी सीज शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, और वो फॉर्मूला है फर्म्स गुडविल इनटू सीज शेयर। मतलब जो फर्म की गुडविल है उससे आप सी के हिस्से को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्म गुडविल कितनी दी है, 1,20,000, और सी का शेयर कितना दिया है, ऊपर में हम देख लीजिए 1/4 लिखे हुए थे। ठीक, तो यहां 1,20,000 इंटू 1/4, ये आ गया 30,000। तो अगर क्वेश्चन में, फिर से बता दे रहे, अगर क्वेश्चन में सेकंड स्टेप है कि नया पार्टनर कितना गुडविल ला रहा है उसका कैलकुलेशन करना। तो पहला एक केस होता है कि अगर दे दिया है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, वो 30,000 दे दिया। सेकंड केस होता है अगर नहीं देता है तो फिर फर्म की गुडविल देगा आपको। तो फर्म की गुडविल से फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, फर्म गुडविल इनटू सी शेयर, आपका सी के शेयर की सी शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगी। तो पहला दो स्टेप जो है इसका ये था कि पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मालूम होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप वो कैलकुलेट कर लीजिए, और सेकंड स्टेप है नए पार्टनर के गुडविल का हिस्सा, मतलब नया पार्टनर कितना गुडविल का पैसा ला रहा है वो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 आ गया और यह मान लिया गया था, और नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल आ गई है 30,000 जो कि ये ला रहा है। अब तीसरा स्टेप इसमें होता है जनरल एंट्री करना गुडविल का। ये देखिए जनरल एंट्री ऑफ गुडविल, यहां थर्ड स्टेप ये है। इसमें टोटल 4 जनरल एंट्री होगी। ठीक है, चारों जनरल एंट्री को 1 by 1 हम समझाएंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे इसको। तो चारों जनरल एंट्री को हम दिखाते हैं। तो इसमें पहली जो जनरल एंट्री है वो है, इसमें पहली जो जनरल एंट्री है वो है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। इसका मतलब यह है कि देख लीजिए पहली जो जनरल एंट्री है इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। अब सुनिए होता क्या है, एक्चुअली होगा क्या कि जब नया पार्टनर आया आपके फर्म में, ए और बी के फर्म में आया, सी आ रहा है, तो सी सबसे पहले क्या करेगा कि 30,000 रुपया लेके आएगा। तो जब सी 30,000 रुपया लेके आएगा तो लाके फर्म में रख देगा।
तो पहली एंट्री उसी की होती है, इसलिए लिखा हुआ है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, जब वो पैसा लेके आता है ऑफिस में आपके, मतलब ए और बी के, और रख देता है 30,000, तो पहली एंट्री उसकी होती है। एंट्री क्या होती है? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसका मतलब है कि कैश या बैंक दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बैंक ही लिखा जाता है, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन, उसमें कब कैश लिखा जाएगा कब बैंक लिखा जाएगा ये आगे हम बता देंगे आपको। तो यहां पे कितना गुडविल ला रहा है? 30,000, जो कि पहले से सेकंड स्टेप में निकाल ही चुके हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे 30,000 और 30,000। इसका जो नरेशन है वो यही है, जो ऊपर हेडिंग है वही नरेशन में आ जाएगा इसके। सेकंड, अब ये 30,000 रुपये मंगवाया कौन था? ए और बी। किस लिए मंगवाए थे? अपने लिए मंगवाए थे। तो जब अपने लिए मंगवाए हैं तो 30,000 रुपया ए और बी बांट लेंगे आपस में। अब बंटवारा कैसे होगा? ए और बी में बंटवारा होगा, यानी कि डिवीजन होगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसीलिए इस क्वेश्चन जनरल एंट्री करने से पहले पहला स्टेप यही बताया जाता है कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए। तो एंट्री होती है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। चूंकि दो ही ओल्ड पार्टनर है इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। 30,000 को जो है हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब यहां पे प्रीमियम फॉर पे लिख दीजिए 30,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि है 3:2। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 18,000 और 12,000 आएगा। अब आप समझिए, इसमें लिखा रहेगा गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। अब तीसरी एंट्री आ जाइए। थर्ड एंट्री है व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, पहली एंट्री का मतलब हुआ कि सी ऑफिस में आया, मतलब पार्टनरशिप फर्म में आया और पैसा लाके रख दिया ऑफिस में। दूसरा एंट्री क्या होता है कि जो ए और बी है वो इस पैसे को आपस में बांट लिए, लेकिन बांट के अभी घर नहीं ले गए, अभी ऑफिस में ही रखे हुए हैं पैसा। और तीसरी एंट्री का मतलब होता है कि ये लोग पैसा घर ले गए। गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब ये पैसा बिजनेस से निकाल के घर ले गए अपना अपना हिस्सा। तो अगर ऐसा करेंगे तो कितना कितना पैसा ले जाएंगे? ऑब्वियस है, जितना पैसा इन लोग को मिला उतना पैसा घर ले जाएंगे। तो यानी ये भी एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होती है 3:2 में। यहां पे ये 30,000 कैश के सामने लिखिए और इसी को बांट दीजिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 18,000 और 12,000 में। अब ये तीन एंट्री आपकी हो गई। थर्ड एंट्री ये थी, देख लीजिए, थर्ड एंट्री ये हो गई। अब एक फोर्थ एंट्री भी इसमें होती है। फोर्थ एंट्री क्या है? व्हेन गुडविल अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट और बुक्स। देखिए, गुडविल का क्वेश्चन जो है छोटा भी आता है, 3 नंबर में भी आता है और बड़े क्वेश्चंस में भी गुडविल आता है। तो जो बड़ा क्वेश्चन आता है आपको एडमिशन का, उसमें क्वेश्चन में भी एक बैलेंस शीट दी होती है। अगर उस बैलेंस शीट में अलग से गुडविल दी है तो उसी को कहा जाता है गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स और बैलेंस शीट। और छोटा जो क्वेश्चन आता है, जो 3 नंबर का केवल गुडविल पर आता है क्वेश्चन, उसमें ये लाइन मिलेगी आपको कि गुडविल अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट या गुडविल अपीयर्स इन बुक्स एज इतना। इसका अमाउंट अलग दिया रहेगा। इस अमाउंट से, फोर्थ वाले एंट्री के अमाउंट से फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री से कोई मतलब नहीं होता, ये अलग से रहेगा। सपोज कर लीजिए कि ये दिया है 10,000, ये लाइन के आगे अमाउंट लिख दिया 10,000, तो क्या होगा? तो आपको फिर एंट्री होगी ये 10,000 रुपया ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में बटेगा। ये सेक्रीफाइसिंग में नहीं बटेगा फोर्थ वाला, ये ओल्ड रेशियो में बटेगा। और सपोज करिए ओल्ड रेशियो 1:1 है, लेट लिख दे रहे हैं इट इज 1:1, लेट एज्यूम कर लिए, मान लीजिए हम। तो ये जो 10,000 का गुडविल है ये ए में भी 5,000 और बी में भी 5,000 बट जाएगा। अब देखिए, ये चारों एंट्री हो गई। हम थोड़ा सा कैमरा दूर ले जा रहे हैं ताकि आपको ये दिखे एक जगह कि ये चारों एंट्री आपकी हो गई।
अब होगा क्या कि अब एक चीज और बताते हैं, इसमें फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री ये तो कंपलसरी होता है, होना ही होना। अगर प्रीमियम मेथड का क्वेश्चन है तो 2 एंट्री आपको करनी ही करनी है। लेकिन थर्ड एंट्री कब होगी? जब ऐसा लिख देगा कि गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ये लाइन लिख देगा अगर क्वेश्चन में, तभी थर्ड एंट्री होगी। और फोर्थ एंट्री भी कब होगी? जब ये लाइन मिलेगी गुडविल अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट छोटे क्वेश्चन में, और बड़े क्वेश्चन में जिसमें बैलेंस शीट दी रहती है उसमें एसेट्स में अगर गुडविल दिया है, जैसे इसमें एसेट्स में गुडविल दिया है मान लीजिए 10,000, तब ये, या कोई भी अमाउंट, तब ये फोर्थ वाली एंट्री होती है। तो थर्ड और फोर्थ एंट्री प्रीमियम मेथड में डिपेंड करती है कंडीशन पे, लेकिन पहली और दूसरी एंट्री कंपलसरी होता है करना। पहली और दूसरी एंट्री होनी ही होनी है। तो ये हो गया आपका गुडविल प्रीमियम मेथड से। प्रीमियम मेथड से फिर क्या था? सबसे पहले आप निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसके बाद आप निकालेंगे न्यू पार्टनर कितना गुडविल का पैसा ला रहा है, दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए उसको। और थर्ड स्टेप होता है कि आप जनरल एंट्रीज कीजिए इसमें, और इसमें टोटल 4 जनरल एंट्री होती है, लेकिन आपको जो है 2 जनरल एंट्री, पहली और दूसरी तो कंपलसरी ये करना ही है, थर्ड और फोर्थ डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक, तो ये खत्म हुआ आपका प्रीमियम मेथड। अब इसी में मेमोरेंडम बता दे रहते हैं। मेमोरेंडम बहुत इजी है प्रीमियम से, क्योंकि इसमें प्रीमियम जैसे ही करना होता है। मेमोरेंडम मेथड तब लगता है जब क्वेश्चन में ऐसा दे देगा, क्लियरली देता है कि सीज गुडविल इज इतना बट ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब वो लिख देगा क्वेश्चन में कि वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। अगर ऐसा लिख दिया तब आप मेमोरेंडम मेथड लगाएंगे। और मेमोरेंडम मेथड में भी पहला और दूसरा स्टेप सेम रहता है जो हम प्रीमियम मेथड में करते हैं। जैसे पहला स्टेप होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो मालूम करना, इसमें भी पहला स्टेप देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप वही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। दूसरा स्टेप होता है सी के हिस्से गुडविल निकालना, वो भी सेम है, इसलिए हमने नंबर फिगर्स भी सेम रखे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का 3:2 रखा है, और सी शेयर ऑफ गुडविल 30,000 ही रखा है। फिर इसमें तीसरा स्टेप जनरल एंट्री होता है, यहां पे 2 जनरल एंट्री होंगी। अब इसको वापस से हम जो है वर्टिकल कर दे रहे हैं। 2 जनरल एंट्री होगी। पहली जनरल एंट्री होती है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये एंट्री होती है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? ऑब्वियस है 30,000 से होगी। 30,000 रुपए को आप ए और बी में बांट देंगे। तो यहां देख लीजिए हमने लिख रहे हैं 30,000, और वही ये भी बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी 3:2 में। तो यहां आ जाएगा 18,000 और 12,000। अच्छा, एग्जाम में बच्चों को ये कंफ्यूजन, स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सी का कैपिटल है तो सी टू ए टू बी होगा कि ए बी टू सी होगा, इसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर। तो इसके लिए आप एक चीज याद कर लीजिए बस, नो याद कर लीजिए। नो का मतलब कि न्यू, एन का मतलब न्यू और ओ का मतलब ओल्ड याद कर लीजिए। ऊपर न्यू कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब हो गया कि सीज कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड कितने हैं? इसमें 2 पुराने हैं, तो ए कैपिटल और टू बी कैपिटल हो जाएगा। तो नो आप याद रखिएगा, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। न्यू टू ओल्ड, सीधे सीधे नो याद रख लीजिएगा। तो पहली एंट्री इसमें मेमोरेंडम मेथड में यही होती है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। इसको आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। और ये एंट्री मेमोरेंडम मेथड में एक एंट्री, ये पहली एंट्री करना कंपलसरी होता है बस। अब इसमें जो दूसरी एंट्री होती है वो सेम है। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट और बुक्स। ये सेम है प्रीमियम मेथड के फोर्थ वाली एंट्री से, एकदम सेम है। और ये यहां पे भी ये एंट्री तभी करनी होगी जब या तो छोटे क्वेश्चन हैं तो ये लाइन मिल जाए, और बड़े क्वेश्चन है तो उसमें पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल रहे। और सपोज कर लिए हम सेम अमाउंट लिखते हैं इसमें भी, तो 10,000 ही मानते हैं, तो यहां पे ये 10,000 है, ये भी यहां ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, यानी 1:1 में।
तो ये 5000 यहां बच जाएगा और 5000 यहां बढ़ जाएगा। ये ऐसे देख लीजिए आप, हाँ ये पूरा आ गया। तो मेमोरेंडम मेथड में पहला स्टेप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, दूसरा स्टेप सी कहीं से गुडविल निकालना, तीसरा स्टेप है जनरल एंट्री जिसमें कि 2 जनरल एंट्री होगी। पहला वाला एंट्री नो, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा वो चीज जो गुडविल का पैसा ला रहा है सी। और दूसरी एंट्री जो होगी वो वही होगी जो फोर्थ वाली एंट्री प्रीमियम में होती है, यानी कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये था आपका मेमोरेंडम मेथड जिसमें कि पहली एंट्री कंपलसरी है और सेकंड एंट्री सेम है एडमिशन के फोर्थ एंट्री से, और होता भी उसी तरह से है। तो ये गुडविल की जनरल एंट्री का चैप्टर था, मतलब टॉपिक था, सॉरी, गुडविल की जनरल एंट्री का टॉपिक था। और इसमें 2 मेथड, दोनों प्रीमियम और मेमोरेंडम, हमने दोनों मेथड समझा दिए हैं। अब इस पे, अब यहां तक के वीडियो के बाद जो है हम इस पे क्वेश्चंस देंगे कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आप कैसे इसमें प्रीमियम और मेमोरेंडम मेथड को सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो जो है, वीडियो नंबर 6 जो है, अब यहां पे ओवर कर रहे हैं।